सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी। वहीं आपका जो भी टारगेट है वो इस माह आप अचीव कर ही लेंगे। इसके साथ ही कर्ज की स्थितियों से मुक्ति होगी। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। और क्या क्या इस माह आपके साथ घटित होगा, ये साल का अंतिम महीना है, तो आप अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु अपनी सम राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वे अपनी अतिमित राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई बात ग्रह गोचर की स्थिति की। अब सीधा आते हैं सिंह राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये सूर्य, जो कि महीने के प्रारंभिक 15 दिनों में यानी 15 दिसंबर तक वे आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे और उसके बाद सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में पूरे महीने आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। कुटुंब में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। आपके काम फटाफट से बनते दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स को मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं साहित्य के क्षेत्र में आप अपना नाम और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। एक अच्छी ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो साइंस के स्टूडेंट हैं अगर उनका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन रहेगा। फार्मेसी से संबंधित अगर आप काम करते हैं या फिर गोल्ड का बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस क्लास लोगों को भी दिसंबर माह में बहुत अच्छा लाभ गोल्ड के मामले में मिल सकता है। तो सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ इस दिसंबर माह में पहुंचाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, यानी 2nd और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध और पूरे माह आपके 4th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। आधे माह तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, सुख स्थान में बैठे हैं, तो बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 2nd हाउस के लॉर्ड है धनेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। परंतु यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत काम आएगी, इसीलिए अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग रखें, स्ट्रांगली अपने कार्यों को करें। एक किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। अपने किसी अनुभवी मित्र या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके जीवन में इस महीने आपको यात्राएं अधिक करनी होगी। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं अधिक रहेगी, परंतु आपको बहुत अच्छी पोस्ट, मान सम्मान और पद जरूर बना रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। कुटुंब का मान साथ मिलेगा। घर में आपका मान सम्मान अधिक रहेगा। अब बुध चूंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आकर सुख स्थान में बैठे हैं, तो लाभ भाव का स्वामी यदि सुख स्थान में बैठे तो वो लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएगा। सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बनेगा, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय अचानक धन लाभ के कई योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कई अवसर आप अपने पैसे को
दुगना तिगुना कर पाएंगे। वहीं इस समय आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। कंसल्टेंसी बिजनेस या फिर आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये हुई बुध की बात। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 10th हाउस पर, यानी पराक्रमेश और कर्मेश पर। आपके पराक्रमेश और कर्मेश दोनों ही शुक्र हैं। शुक्र महीने के प्रारंभ में ही खड्डे में जाकर बैठ रहे हैं, यानी 6th हाउस में बैठ रहे हैं। यहाँ पर त्रिक स्थान का स्वामी यदि 6th हाउस में बैठे तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। भाई बहनों के साथ में तालमेल रहेगा, उनसे अच्छा लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि सब प्राप्त होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। अगर आप हॉबी से रिलेटेड कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, कोई ब्लॉगर हैं या फिर सोशल मीडिया पर आपने अपनी अलग पहचान बना रखी है तो आप इस समय बहुत ज़्यादा फॉलोवर मिलेंगे आपको, आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी। परंतु शुक्र आपके कर्मेश भी हैं, यानी शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड का हो, चाहे आप कला से संबंधित कार्य कर रहे हो, चाहे आप ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हो, चाहे आप फैशन से जुड़े हुए हो, चाहे आप कपड़ों का व्यवसाय करते हो या फिर कॉस्मेटिक का व्यवसाय करते हो, किसी भी तरह के शुक्र से रिलेटेड कार्यों में आपको थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो नुकसान की स्थितियां अधिक नहीं रहेगी, पर फिर भी मनी फ्लो इतना नहीं रहेगा जैसी आप अपेक्षा रखते हैं, जैसी आपकी कैपेबिलिटी और जैसा आपने निवेश किया है। तो आपको उस मामले में सजगता बनाए रखनी है। समय समय पर आप अपने घर के बड़ों का, विशेष रूप से अपने पिता का मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो आपको सही पाथ दिखाएंगे और सही गाइडेंस देंगे। तो ये है शुक्र की बात। अब आते हैं आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल पर। आपकी कुंडली के मंगल योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके सुकेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके खर्च भाव यानी 12th हाउस में जाकर बैठे हैं और नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर 12th हाउस में मंगल का नीच का होना आपकी कर्ज की स्थितियों से, लोन से संबंधित आपको लाभ दिलवाएगा, आर्थिक रूप से आपको उन्नत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। परंतु यहाँ पर अचानक खर्चों की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ सकती है। जैसे वाहन पर खर्चा आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए तो वो प्रॉपर्टी स्टक होकर रह गई, विवादित हो गई, नए घर का सपना आपका थोड़ा सा अटक गया। इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल भूमि पुत्र भी है और आपके भूमि के स्थान के स्वामी हैं, यानी भूमि से जुड़े हुए कार्यों में आपको सावधानी रखनी होगी। चाहे आप खनन का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं या फिर मिट्टी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। माँ से मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने हो सकती है, इसलिए उनसे थोड़ा सा तालमेल बना कर रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें। वहीं मंगल चूंकि आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो जो छात्र छात्राएं विदेशों में स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई अपने काम को करने में, स्टडी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है, अपनी मेहनत को दुगना कर दें, अपने प्रयासों को दुगना कर दें तो मंगल के रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे। तो ये है आपके योग कारक ग्रह मंगल की बात। अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और गुरु यहाँ पर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु 10th हाउस में बैठना बहुत ही शानदार परिणाम गुरु के लेकर आया है। खासकर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो टारगेट आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं उन टारगेट को आप अचीव जरूर करेंगे। इस समय आपको आलस्य को त्यागना है, गलत लोगों की संगति नहीं करना है और भ्रमित नहीं होना है। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी गुरु के रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं, चाहे अष्टम भाव हो और चाहे 5th हाउस हो, आपके लिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अचानक धन लाभ के योग दिलाएंगे, यात्राएं अधिक होगी, घर से दूर रहना पड़ेगा, परंतु उद्देश्यपूर्ण कार्यों में आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 7th हाउस में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हालांकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से कभी कभी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु छोटी मोटी नोकझोंक
चलती रहती है। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आप आनंद प्राप्त करेंगे। शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जो लोग मेगा मार्ट का काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर किराने का काम करते हैं, फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं, किसान वर्ग है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन सभी के लिए शनि के रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं। शत्रु परास्त होंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। ननियाल से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। तो आपको शनि के रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। आपको अपने जीवन में संतान से जुड़ी हुई अगर परेशानी आ रही है तो आपको मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पोशाक दान करनी चाहिए और असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव चल रहा है तो घर की छत पर शनि के घोड़े की नाल लगाएं। घर में व्यर्थ लोहा अगर पड़ा है तो उसे तत्काल घर से दूर कर दें। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं आपको दोपहर में निश्चित रूप से एक आक के पौधे को सींचना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में तरक्की लाएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि सिंह राशि वालों को इस महीने करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।